नमस्कार साथियों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 18 वर्ष बाद भी रजिस्ट्री आसानी से कैंसिल हो गई, बिल्कुल आसानी से। तो मैं आपको प्रक्रिया भी बताऊंगा। और देखिए, यदि आपकी किसी ने भी गलत रजिस्ट्री, पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री, डबल रजिस्ट्री ऐसी कोई करवाई है तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप 100% कैंसिल करवा सकते हैं रजिस्ट्री, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको आदेश भी दिखाऊंगा, जो ये आदेश है। एक चीज साथियों और कहूंगा, जो हमारे जूनियर एडवोकेट हैं, अगर आपको बेहतर कोई कुछ सीखना है तो आप अभी जाइए, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में। अब सवाल ये कि फायदा क्या है इसमें हमारा, तो इसमें आपको स्पेशल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे जो कि नॉर्मल वीडियो में नहीं मिलते, जो कि सीनियर एडवोकेट भी आपको वो जानकारी नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए साथियों, कोर्ट ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कमेंट्स के रिप्लाई हैं, नए कानूनी अपडेट्स हैं, ठीक है। और प्रक्रिया और ड्राफ्टिंग जो आपको सीनियर एडवोकेट कभी नहीं बता सकते, उनसे अच्छा सीखेंगे आप, ठीक है। तो आप जाइए, और अगर मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो आप सारी प्रक्रियाएं वगैरह सीख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में, ठीक है, 1 मंथ के लिए। अब साथियों हम आते हैं यहाँ पे। देखिए एक्चुअली मैटर क्या हुआ था, इस मैटर पहले समझ लीजिए, फिर मैं पूरा आदेश समझाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे, वैसे नहीं समझ पाएंगे। देखिए साथियों, मैटर ये हुआ था कि हर बार मैं कहता हूं भाई, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वहां पे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय चेक कर लो। अब मैटर ये हुआ था कि ये एक्स प्रॉपर्टी है, समझने की कोशिश करना, एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। और देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बार बार कमेंट्स में मत मांगना आप। एक्स प्रॉपर्टी है, ये है साथियों ए व्यक्ति की, ठीक है। अब हम हैं बी, हमने ये प्रॉपर्टी साथियों खरीदी थी 2008 में। ए ने जो प्रॉपर्टी जो है ये बेच दी इसको 2008 में, ठीक है, 2008 में। अब इसने जो है साथियों रजिस्ट्री तो करा ली इस प्रॉपर्टी की, लेकिन साथियों दाखिल खारिज नहीं करवाया। क्या नहीं करवाया? दाखिल खारिज, ठीक है ना, दाखिल खारिज नहीं करवाया इसने, दाखिल खारिज नहीं करवाया इसने, ठीक है। तो खतौनी पे अभी भी किसका नाम शो हो रहा था? ए का, ध्यान से समझना, ए का नाम शो हो रहा था। अब ए ने क्या किया साथियों, यही रजिस्ट्री जो है वो 2019 में जाके 2019 में जाके कर दी सी व्यक्ति को, ठीक है। अब जब बी को पता चला कि भाई इसने तो इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली, और साथियों देखिए सी ने दाखिल खारिज भी करवा लिया, सी ने दाखिल खारिज भी करवा लिया। अब सी का पक्ष मजबूत हो गया क्योंकि इसकी रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों इसका केस चल रहा था, कई बार इन्होंने हमारे पास कॉल भी की कई बार, तो हमने बताया कि भाई आप इस प्रकार से आप कार्रवाई करें, और उन्होंने वैसा ही किया। तो इन्होंने साथियों रेस्टोरेशन दिलवाया। भाई एडवोकेट इतने जानकार नहीं होते, जानकार होते भी हैं, फिर भी मैं आपसे कहूंगा आप भी रिसर्च करें और अलग अलग एडवोकेट से बातचीत करें, राय लें, तभी आप केस जीत सकते हैं, 100% जीतेंगे केस। अब मैंने कहा रेस्टोरेशन दीजिए, तो इन्होंने साथियों क्या किया, 2008 वाले ने तहसीलदार कोर्ट में रेस्टोरेशन दिया, दिलवाया, यानी कि तहसीलदार कोर्ट में कहा कि महोदय इस जमीन का बेनामा तो 2008 में ही हो गया था, लेकिन इसने जो है ए ने फिर दोबारा 2019 को बेच दी, ठीक है। अब 2019 में बेच दी तो रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र, पुनर्स्थापना पत्र स्वीकार किया गया, और 2019 वाली रजिस्ट्री कैंसिल की गई, इसका नामांतरण भी कैंसिल किया गया। चलिए मैं आपको आदेश दिखाता हूं। और बी ने हालांकि मना कर दिया, ये घर का सदस्य था, मैंने कहा इसके खिलाफ 420 का 467 का मुकदमा भी करवाइए, जो है जेल में सड़ जाएगी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं आदेश, अब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये आदेश ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, अभी का आदेश है, रिसेंट, लेकिन ये जो दिनांक हैं ये कार्रवाइयों की दिनांक हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब देखिए साथियों यहां पे एक मिनट, और देखिए कानूनी सलाह लेनी है आपको, अगर आपको बेहतर से बेहतर कानूनी सलाह लेनी है, और जो भी कानूनी सलाह लेंगे विद प्रूफ, विद धारा, विद सेक्शंस के आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या ये भी रहा यहां पे, ठीक है। प्रस्तुत वाद में वर्तमान कार्रवाई, यहां पे पक्षकारों के नाम मैंने हाइडन कर रखे, निवासी वो भी दिया गया है, मौजा दिया गया है, तहसील दी गई, जिला दिया गया, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक। देखिए जो लोग ये सोचते हैं कि रजिस्ट्री होगी दाखिल खारिज कैंसिल नहीं होगा, अगर गलत है साथियों तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल कैंसिल होगा, बस रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र। और दूसरी बात, धारा 5 का लाभ भी मिलेगा, ठीक है। 12/7/2021 के आधार पर प्रारंभ हुई,
ठीक है, रेस्टोरेशन दिया उन्होंने। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया, क्योंकि वादी जिसने मुझसे फोन किया था उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत वाद में प्रार्थिया प्रभावित पक्षकार है। प्रभावित पक्षकार है भाई, प्रभावित तो था ही, उसकी जमीन दोबारा से दाखिल खारिज हो गई। उक्त वाद में पूर्व में एक पक्षी रूप से पारित किया गया आदेश दिनांक 22/6/2019 विधि तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने उनसे कहा था आप तुरंत रेस्टोरेशन लगाएं कि फलानी 2019 को जो आदेश हुआ है वो निरस्त होने योग्य है। अब इन्होंने क्या कहा, वादग्रस्त भूमि घाटा संख्या 1534/3 रकबा 202 बैनामा विक्रेता द्वारा दिनांक 18/1/2008 को ही श्रीमती के हक में किया जा चुका है, यानी कि वादी जो पीड़ित था उसके हक में किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं था। अब कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया वो देख लीजिए आप, ठीक है ना, अधिकार नहीं रह जाता है। ठीक है, अब एक मिनट थोड़ा समय दें आप साथियों। यहां पे देखेंगे आप, अधिकार नहीं रह जाता है। अब यहां पे देखेंगे आप, विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं। ऐसी स्थिति में पत्रावली में आदेश दिनांक 22/6/2022 निरस्त होने योग्य है। यानी कि साथियों अब क्या हुआ, देखिए पूरा न्याय मिल गया। जिसने 2008 में बैनामा कराया था उसका ही बैनामा बहाल हुआ, 2019 वाले का बैनामा कैंसिल कर दिया कि भाई जब ये बैनामा पहले ही हो चुका तो आपको अधिकार ही नहीं है, और इनका दाखिल खारिज की कार्रवाई भी निरस्त हुई और इस प्रकार से उनकी जीत हो गई साथियों। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से जो है मैंने आपको पूरा मैटर समझाया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी मान लीजिए कानूनी सलाह लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें 7906821877। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना कॉल बुक करा के बात कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।